आइए दोस्तों देखते हैं भाग दो लेबोरेटरी ग्लासवेयर का। कौन से इंपॉर्टेंट ग्लासवेयर हैं जिनकी जानकारी जरूरी है, क्योंकि इसके बिना आप लैब में काम कर ही नहीं सकते। दोस्तों यह है फिल्टर पेपर। आपके सामने ये गोल है, स्फेरिकल है, लेकिन जरूरी नहीं, ये अलग साइज का भी हो सकता है, अलग शेप का भी हो सकता है। देर आर मेनी साइजेस, मटेरियल्स, टाइप्स एंड ग्रेड्स ऑफ फिल्टर पेपर अवेलेबल फॉर अ वैरायटी ऑफ एप्लीकेशन। ये अलग साइज के, अलग मटेरियल के बने हो सकते हैं, अलग अलग ग्रेड के हो सकते हैं। यूज इन फिल्ट्रेशन, ये फिल्ट्रेशन के काम आते हैं। इट इज kept perpendicularly to a liquid or air flow and is used to separate fine solid particles from liquids or gases। लिक्विड और गैस से जब हमें सॉलिड अलग करना हो उस समय ये काम आता है फिल्टर पेपर। दोस्तों छानने के काम आता है। यह है दोस्तों पीएच इंडिकेटर पेपर। नाम से पता लग रहा है, इंडिकेट हो रहा है, मतलब पता लग रहा है किसका, पीएच का। इस तरह से यह है दोस्तों, अलग अलग पिक्चर आपके सामने है। इस पीएच पेपर पर आप देख सकते हैं, इसे कहते हैं पीएच स्केल। नीचे की तरफ जब जाएंगे तो ये दिखाएगा एसिडिक, बीच में न्यूट्रल, और ये जो कलर आएगा तब हम कहेंगे कि जिस सॉल्यूशन को हम जांच रहे हैं वो होता है एल्कलिन। इट इज अ स्ट्रिप ऑफ पेपर यूज्ड टू मेजर द पीएच वैल्यू ऑफ अ लिक्विड। दोस्तों एक स्ट्रिप है ये, जो काम आती है पीएच नापने के। हमारे पास जो लिक्विड है उसका पीएच नापने के। स्ट्रिप ऑफ पेपर इज डिप्ड इनटू द सॉल्यूशन हुज पीएच इज टू बी मेजर्ड। हमें जिस भी सॉल्यूशन का पीएच मेजर करना है हम उसके अंदर ये डिबो देते हैं। बाय ऑब्जर्विंग द कलर ऑफ द पेपर पीएच ऑफ सॉल्यूशन कैन बी डिटरमिन्ड। और जिस हिसाब से कलर दिखता है हम कह सकते हैं कि हमारा सॉल्यूशन किस पीएच का है। जैसे हमने ये डिप की किसी सॉल्यूशन के अंदर, अगर उसका कलर ऐसा आता है तो हम कहेंगे वो एसिडिक है। अगर कलर हरे के आसपास आता है तो आप ये कलर देखकर कह सकते हैं, जैसे ये हल्का ग्रीन है, ये थोड़ा गहरा ग्रीन है, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर आएगा तो वो न्यूट्रल रहेगा। जैसे पानी में आप डालेंगे तो कलर उसका ऐसा रहेगा। इसी तरीके से अगर कलर डालने पर बिल्कुल गहरा नीला आता है तो हम कहेंगे वो बहुत ज्यादा एल्कलिन है। तो इस तरीके से यूज होता है पीएच इंडिकेटर पेपर। अब हम बात करेंगे एशलेस फिल्टर पेपर की। इसे एक और नाम से जाना जाता है वॉटमैन फिल्टर पेपर। ये स्पेशल टाइप का होता है और बाकी फिल्टर पेपर से महंगा होता है। It leaves no ash residue that may contaminate the dry precipitate sample and therefore affect its mass in the analysis। दोस्तों जब भी हम छानेंगे, छानने के बाद जो प्रेसिपिटेट बचता है उसके अंदर इस पेपर का कोई भी रेजिड्यू नहीं आएगा, ये रिएक्ट नहीं होता। तो जब हम प्रेसिपिटेट को हम देखेंगे या तौलेंगे तो उस समय इस पेपर का कुछ भी पार्ट उसमें शामिल नहीं होता। इट इज अ सेलुलोज पेपर, ये एक सेलुलोज पेपर है, मेड बाय यूजिंग अ हाई परसेंटेज ऑफ अल्फा सेलुलोज, और उसके अंदर अल्फा सेलुलोज बहुत ज्यादा होता है। इट्स कंटेंट्स आर अ साइन ऑफ इट्स कंसिस्टेंसी एंड हाई क्वालिटी, एज अल्फा सेलुलोज इज कंसिडर्ड द मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ सेलुलोज। दोस्तों ये बहुत हाई क्वालिटी का है क्योंकि इसके अंदर अल्फा सेलुलोज है, और अल्फा सेलुलोज सबसे ज्यादा स्थायी माना जाता है, स्टेबल माना जाता है। यह है लिटमस पेपर। इससे हमें पता लगता है कि आपके पास जो सॉल्यूशन है वो एसिडिक है या बेसिक है। जैसे पीएच इंडिकेटर पेपर की स्ट्रिप आती है वैसे लिटमस पेपर की स्ट्रिप आती है। वी कैन फाइंड वेदर द गिवन सॉल्यूशन इज एसिडिक और बेसिक। हम पता कर सकते हैं कि जो सॉल्यूशन है वो एसिडिक है, बेसिक है। एसिड टर्न्स लिटमस ब्लू टू रेड। अगर एसिड होगा तो आपका लिटमस ब्लू से रेड हो जाएगा। बेस बेस टर्न्स लिटमस रेड टू ब्लू। जब भी आप इस पर डालोगे और सॉल्यूशन अगर बेसिक है तो रेड से ब्लू में हो जाएगा। इसको याद रखने का एक तरीका है, अनिल आपको नाम रखना है, अनल। तो ए से एसिड, न से नीला, एल से लाल, तो ब्लू टू रेड। जब आप लिटमस को डालेंगे और अगर वो एसिड है तो नीले से लाल हो जाएगा, हमें पता लग जाएगा कि हमारा सॉल्यूशन एसिडिक है। तो अनिल आपको शब्द याद रखना है, ये एक बेसिक है। यह है स्टार्च आयोडीन पेपर। स्टार्च आयोडीन पेपर कंसिस्ट ऑफ अ पोटेशियम आयोडाइड एंड स्टार्च। दोस्तों ये पोटेशियम आयोडाइड और स्टार्च का बना होता है। इट इज यूज फॉर डिटेक्शन ऑफ नाइट्राइट एंड फ्री क्लोराइड आयंस। ये नाइट्राइट और जो फ्री क्लोराइड आयंस हैं उनको जांचने के काम आता है। दिस पेपर डिटेक्ट्स द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स सच एज क्लोरीन, नाइट्रस एसिड एंड हाइड्रोजन पेरोक्साइड। अगर हमें जांचना है कि सैंपल में क्लोरीन है, नाइट्रस एसिड है या हाइड्रोजन पेरोक्साइड है तो ये काम आता है। द पेपर टर्न्स टू अ डीप ब्लू कलर व्हेन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स इन द सॉल्यूशन आर डिटेक्टेड। ये नीला हो जाएगा अगर आपके सॉल्यूशन के अंदर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे तो। अब हम बात करेंगे क्रोमेटोग्राफी पेपर की। क्रोमेटोग्राफी एक टेक्निक है एनालिसिस की, जिसमें हम सैंपल कितना है वो भी पता कर सकते हैं और सैंपल कौन सा है ये भी पता कर सकते हैं। वहां पर यूज होता है पेपर और उस पेपर को बोलते हैं क्रोमेटोग्राफी पेपर।
इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ पेपर यूज इन पेपर क्रोमेटोग्राफी। ये वो पेपर है जो पेपर क्रोमेटोग्राफी में काम आता है। दोस्तों क्रोमेटोग्राफी बहुत अलग अलग तरीके की होती है, इसके लिए आपको अलग वीडियो देखना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर हम बात करेंगे पेपर क्रोमेटोग्राफी की। तो जो पेपर यूज होता है उसको बोलते हैं पेपर क्रोमेटोग्राफी। ये भी एक स्पेशल तरह का पेपर होता है। एनालिसिस इज डन इन सिमिलर वे एज डन इन थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। जैसे टीएलसी में करते हैं उसी तरीके से किया जाता है। दिस इज यूज्ड फॉर सेपरेटिंग कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ कंपाउंड्स हैविंग सिमिलर पोलैरिटी, फॉर एग्जांपल एमिनो एसिड्स। हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास कोई सैंपल है, अगर हमें अलग अलग करना है तो वहां पर काम आता है क्रोमेटोग्राफी पेपर। जैसे अगर हमारे सैंपल में एमिनो एसिड है तो वहां पर हम इसको यूज में ले सकते हैं। पेपर एक्ट्स एज स्टेशनरी फेस इन पेपर क्रोमेटोग्राफी। और जो पेपर है वो स्टेशनरी फेस का काम करता है इस पेपर क्रोमेटोग्राफी में। दोस्तों ये है बुनसन बर्नर। इट इज नेम्ड आफ्टर रॉबर्ट बुनसन, एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था रॉबर्ट बुनसन और उसके नाम पर इसका नाम रखा गया है। इट इज अ टाइप ऑफ गैस बर्नर used in laboratory experiments in which a single open gas flame is produced। दोस्तों लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट में काम आता है और यहाँ से इसमें फ्लेम निकलती है, मतलब आग निकलती है। जितनी हमें चाहिए हम ज्यादा या कम कर सकते हैं यहाँ से वॉल को ज्यादा या कम करके। यूज फॉर हीटिंग, स्टेरिलाइजेशन एंड कंबशन। दोस्तों गर्म करने का काम आता है, स्टेरिलाइजेशन करने का काम आता है और किसी चीज को जलाने के काम आता है, मतलब कंबशन में। द गैस कैन बी नेचुरल गैस विच इज मेनली मीथेन or a liquefied petroleum gas such as propane, butane or a mixture। दोस्तों इसके अंदर नेचुरल गैस होती है, जनरली ये होती है, या फिर इसके अलावा हम प्रोपेन भी यूज कर सकते हैं, ब्यूटेन भी और मिक्सचर भी यूज कर सकते हैं। यह है आपके सामने डायग्राम स्पिरिट लैम्प का। अलग अलग तरीके का डिजाइन का हो सकता है, जैसे ये रहा आपके सामने, ये रहा आपके सामने, ये रहा आपके सामने। ऑल्सो कॉल्ड एज एल्कोहल बर्नर, इसको एल्कोहल बर्नर भी बोलते हैं। मेड अप ऑफ ब्रास, ग्लास, स्टेनलेस स्टील और एल्यूमिनियम। ये ग्लास का, ब्रास का, स्टेनलेस स्टील या एल्यूमिनियम का बना हो सकता है। लेबोरेटरी इक्विपमेंट यूज टू प्रोड्यूस ओपन फ्लेम। ये एक लैब इक्विपमेंट है जो ओपन फ्लेम के काम आता है। बर्नर नहीं तो हम ये भी यूज कर सकते हैं। फ्यूल क्या होता है इसके अंदर, जो हम अंदर डालेंगे, ये जो फ्यूल है, ईंधन है, कौन सा होता है, डीनेचुरेटेड और इथाइल अल्कोहल। इसमें इथाइल अल्कोहल यूज होता है मेनली। यूज वेयर नेचुरल गैस इज नॉट अवेलेबल, जब हमारे पास नेचुरल गैस अवेलेबल नहीं है तब यूज करते हैं। यूजफुल इन माइक्रोबायोलॉजी लेबोरेटरी एंड फॉर फ्लेम स्टेरिलाइजेशन ऑफ अदर लेबोरेटरी इक्विपमेंट। माइक्रोबायोलॉजी प्रयोगशाला में या फ्लेम स्टेरिलाइजेशन में काम आता है और दूसरे लैब्स में भी काम ले सकते हैं इसे। यह आपके सामने पिक्चर वेट बॉक्स की, आप देख सकते हैं, ये तौलने के काम आता है। मेड अप ऑफ स्टेनलेस स्टील और अदर मेटल। ये स्टेनलेस स्टील या अदर मेटल का बना हो सकता है, जैसे ये रहा आपके सामने स्टेनलेस स्टील। केजिंग में भी ऑफ वुड और प्लास्टिक, जिसके अंदर ये रखा होता है इसे बोलते हैं केजिंग। ये प्लास्टिक की भी हो सकती है और वुड की भी हो सकती है। डिफरेंट वेट्स आर प्रेजेंट इन द वेट बॉक्स, अलग अलग वेट होते हैं, जैसे आप देख सकते हैं बड़े से छोटा। यूज्ड इन स्कूल्स, लेबोरेटरीज एंड ज्वेलरी शॉप्स। स्कूल में भी काम आता है, प्रयोगशाला में भी काम आता है और सुनार की दुकान मतलब ज्वेलरी शॉप में भी देख सकते हैं आप इसे। आपके सामने अब पिक्चर है फ्रैक्शनल वेट बॉक्स की। वो भी वेट बॉक्स था, लेकिन ये जब बहुत छोटे वेट आपको लेने हो तब काम आता है। दोस्तों ये फ्रैक्शनल वेट बॉक्स आजकल बहुत कम यूज हो रहा है क्योंकि अब डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस आ चुके हैं। फ्रैक्शनल वेट बॉक्स कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट वेट्स, इसमें डिफरेंट डिफरेंट वेट होते हैं। वेट्स रेंज फ्रॉम 1 mg टू 500 mg। 1 mg से 500 mg तक के वेट होते हैं इसके अंदर। ऑल्सो कंटेन्स टूल्स सच एज फोरसेप्स एंड राइडर। इसमें दोस्तों चिमटी जिसको हम बोलते हैं, कई बार लोकल लैंग्वेज में उसे फोरसेप बोलते हैं, और राइडर ये होता है दोस्तों राइडर। फ्रैक्शनल वेट बॉक्स इज यूज्ड इन केमिस्ट्री एंड फिजिक्स लैबोरेटरीज फॉर एक्यूरेट मेजरमेंट। जब हमारे पास कोई क्वांटिटी बहुत कम हो और उसका वजन बहुत कम हो, उस समय तौलने का काम आता है फ्रैक्शनल वेट बॉक्स। अब आपके सामने पिक्चर है ड्रॉपिंग बॉटल की। स्मॉल पिक्चर शेड बॉटल विद अ कर्व्ड और टेपर्ड नेक। दोस्तों ये आप देख सकते हो नेक, इसकी छोटी सी ऐसी नेक होती है इस बॉटल की और छोटी शेप की बॉटल होती है। यूज टू सप्लाई लिक्विड्स इन स्मॉल अमाउंट्स इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉप। जब हम ये जो लिक्विड अंदर है इसको टेढ़ा करेंगे तो लिक्विड गिरेगा ड्रॉप बाय ड्रॉप, इसीलिए इसका नाम है ड्रॉपिंग बॉटल। मेड अप ऑफ ग्लास एंड प्लास्टिक, ग्लास और प्लास्टिक का बना हो सकता है। यूज ड्यूरिंग टाइट्रेशन व्हेन इंडिकेटर सॉल्यूशंस आर टू बी एडेड इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉप। हम टाइट्रेशन में काम आते हैं जब हमें इंडिकेटर सॉल्यूशन डालना होता है, और हम जानते हैं कि टाइट्रेशन में इंडिकेटर सॉल्यूशन ड्रॉप बाय ड्रॉप ही डलता है। ऑल्सो यूज ड्यूरिंग स्टेनिंग ऑफ अ स्पेसिमेन, और हम स्टेनिंग के दौरान भी जब हमें इंडिकेटर सॉल्यूशन थोड़ा सा डालना हो तभी ड्रॉप डालते हैं, वहां पर यूज होता है। यह है आपके सामने दोस्तों पिक्चर या डायग्राम डिस्पेंसिंग बॉटल का, आप देख सकते हो। हमने बहुत यूज किया इसको कोरोना के समय, और अब
तकरीबन हर किसी ने एक बार यूज जरूर किया होगा। कंटेनर यूज टू डिस्ट्रीब्यूट स्मॉल वॉल्यूम्स ऑफ रिएजेंट्स और अग्रेसिव केमिकल्स। दोस्तों ये कंटेनर है जिसमें हमें सॉल्यूशन अगर लेना है या लिक्विड लेना है तो स्मॉल अमाउंट में ले सकते हैं हम इससे। अवेलेबल एज ट्रांसपेरेंट एंड ट्रांसलूसेंट फॉर्म, ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट भी हो सकती है और ट्रांसलूसेंट भी हो सकती है। कैन बी स्क्वीज्ड बाय वन हैंड टू ब्रिंग आउट द लिक्विड प्रेजेंट इनसाइड द बॉटल। हम इसे भींच सकते हैं, स्क्वीज कर सकते हैं ताकि अंदर वाला लिक्विड बाहर आ जाए। प्लास्टिक जनरली यूज्ड इज पॉलीप्रोपाइलिन एंड कैन बी इजीली ऑटोक्लेव। जो प्लास्टिक यूज होता है वो जनरली पॉलीप्रोपाइलिन होता है और इसे आराम से ऑटोक्लेव भी किया जा सकता है।